हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो हमारा एस्टेट का एग्जाम हुआ था, एस्टेट टीजीटी साइंस, जो हमारा अभी जो 2024 वाला एग्जाम हुआ था, उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन से टॉपिक से हमारे कितने क्वेश्चंस बने हैं। जैसे तीन हमारे पास यहाँ पे होते हैं ना, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गई। तो इनमें तीनों इनकी ब्रांचेज में भी देखेंगे कि किस में से कितना पोर्शन आया था। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो ज्यादा आते थे, लेकिन अब की बार है थोड़ा सा केमिस्ट्री पोर्शन है वो ज्यादा आया था। और जितना केमिस्ट्री पोर्शन आया था ना वो इजी भी आया था। बाकी जो बायोलॉजी और फिजिक्स है उसका लेवल थोड़ा सा अप आया था। ओवरऑल जो टीजीटी साइंस का जो हमारा लेवल है उसको हम मुश्किल ही बोलेंगे। तो इसीलिए पहली चीज तो यही है कि अगर आपको टीजीटी साइंस से का एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो आपने मतलब कॉमन जो पोर्शन होता है 90 मार्क्स होते हैं उनको भी अच्छे से करना पड़ेगा और पूरा सब्जेक्ट अच्छे से करना पड़ेगा। तब जाके आप ये मानो कि आपका हो जाएगा। और जो सब्जेक्ट है वो तो आपका टीजीटी स्क्रीनिंग में भी काम आने वाला है, तो उसको करोगे तो वो तो आगे भी बेनिफिशियल होगा। तो उसको तो एक बार ही इतना अच्छे से कर लो कि एस्टेट भी हो जाए और आगे भी काम आ जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस किस पोर्शन से कितना कितना हमारा जो क्वेश्चन है वो आए थे। उसके बाद हम हमारे ही चैनल पे टीजीटी साइंस की क्लासेज है वो वापिस से शुरू करेंगे। मोस्ट ऑफ द कंटेंट है वो पहले भी है। केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट जो पार्ट है वो सारा यूट्यूब पे था, अगर आपने अच्छे से किया होगा तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही करवा रखे थे। बाकी जो फिजिक्स है उसका लेवल मानते हो थोड़ा सा हाई है और बायोलॉजी हमने करवाई नहीं थी। अब की बार है जो पूरा एक अच्छे से मतलब डेली क्लासेस, डेली बेसिस पे क्लासेस जाएंगी। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा सपोर्ट आप दिखाओगे तो डेली बेसिस पे टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री 1-1.5 महीने में पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नोट्स होते हैं वो तुम आपको वैसे ही दे देती हूँ। तो इसके लिए पहले एक बात तो हम ये देखते हैं कि एनालिसिस वीडियो क्या है, बाकी चीजें तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो, तीन पोर्शन हमारे पास थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो मोटा मोटी एक दो क्वेश्चन का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे थे ना जो मतलब कॉमन सेंस बेस्ड थे। उनको हम इसमें से किसी में काउंट नहीं करेंगे, वो तो मतलब ऐसे आपको पता होगा तो वो हो जाएगा। तो वो उनको मैंने केमिस्ट्री में काउंट किया, वो मैं आपको बता भी दूंगी। तो हमारे पास 24 क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री से और 19 क्वेश्चन आए थे फिजिक्स से और 17 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी से। ओवरऑल ये वाला पोर्शन हमारा था कि जो क्वेश्चन में आया था, तो ओवर 60 क्वेश्चन थे ऐसे हमारे, वो 16 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए थे। उसके बाद तो देखो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो मुश्किल पोर्शन आएगा हम वो नहीं पढ़ सकते, क्या पता हमारा पढ़ा ना आ जाए ना आए, लेकिन जो आसान है कम से कम आपको वो पढ़ना चाहिए। तो वही आसान वाला चीज यहाँ पे हुई थी। मैंने किसी का क्वेश्चन पेपर देखा था तो ये वाली चीजें भी उसकी गलत थी। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ से आया था। क्लास 6 से आया था, क्लास 6 की यूनिट से क्वेश्चन आया था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस से। और बहुत आसान क्वेश्चन था, विनोविंग वाला, कि वेट वाला क्वेश्चन था कि एक हाई वेटेड है और एक लेस वेट में लेस है, तो उसके पार्टिकल्स को सेपरेट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन है और ये भी गलत हुआ है क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं एक बार भी। अगर एक बार पढ़ लेते तो आसान इतना था कि हम कभी भूलते नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन आया था क्लास 6 से। उसके बाद कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम मैंने 20 मिनट की वीडियो डाली थी कंबशन एंड फ्लेम की, उसमें से दो क्वेश्चन आए हुए थे। पहली चीज थी कि जो हमारी फ्लेम है ना उसका मीडियम हिस्सा है उसको आप क्या बोलोगे। और सेकंड क्वेश्चन था कि जो मैच स्टिक का हेड होता है वो किस चीज का बना होता है, ये वाला क्वेश्चन था। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन ऐसा दिया था कि मैच स्टिक होती है हमारी उसकी रबिंग सरफेस बनती है, उससे जो उसका हेड है वो नहीं बनता। तो ये वाले क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ से आए थे। उसके बाद एक आया था कोक वाला, वो था हमारा कोल एंड पेट्रोलियम से। वैसे तो इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन थे, एक था वो ग्रेफाइट डायमंड वाला कि कौन सा इनमें से कौन सा एक नहीं है, ये वाला करके क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन था वो मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो वो भी दो थे, लेकिन उसको आप थोड़ा सा अप लेवल का मानो, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल 8th लेवल का था। उसके बाद क्लास 9 देखो, क्लास 9 की यूनिट थी एटम एंड मोलिक्यूल। और अगर आपने ये पढ़ी होगी ना, मैंने अपने चैनल पे एनसीईआरटी करवाई है, वो भी अगर आपने देखी होगी तो चार के चार क्वेश्चन ऐसे थे जो होने वाले थे। कैसे होने वाले थे देखो, सबसे पहले तो था मास परसेंटेज। सिंपल ही फॉर्मूला था कि सोल्यूट का मास निकालेंगे डिवाइड बाय टोटल मास है वो हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। उसके बाद था कि मास किससे बताएंगे, एटॉमिक मास है वो किससे बता सकते हैं हम। तो उसके लिए हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चाहिएंगे, उनको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। तो ये वाला भी आसान था। उसके बाद था एक मास वाला कि MCl3 करके दिया था, उसमें से हमें Cl3 का मास पता है और ओवरऑल मास था।
उसके बाद M निकाल लिया हमने मास, उसके बाद उसके ऑक्साइड का मास पूछा था, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, वो भी इसी से था। तो ये मानो आप यहाँ से 9th से ये वाले क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आया था हमारा मैटर इन सराउंडिंग से क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था? इससे आया था कोलोइडल वाला, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज इट इज जो टेबल है ना, उसमें ये क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। उसके बाद क्लास 10 से, क्लास 10 है, यहाँ से हमारे इक्वेशंस और केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन से 3 to 4 क्वेश्चन आए थे। ओवरऑल क्लास 10 से हमारे 7 क्वेश्चन आए थे। तो देखो कौन से आए थे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, क्लास 10th की फर्स्ट यूनिट है, वहां से गैल्वेनाइजेशन था, जिंक होता है, ये तो सबको पता है, ये वाला था। एक था उसमें मैच में की डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन, वो भी बहुत आसान था, अगर एक भी निकाल लोगे तो हो जाएगा। एक था लेड ऑक्साइड का, कि ऐसे रिएक्शन उसके ऑक्साइड से, लेड की ऑक्साइड से रिएक्शन थी तो लेड ऑक्साइड में क्या चेंज होगा। तो ये सारे 3 क्वेश्चन थे किससे, हमारे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन से। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल, 2 क्वेश्चन थे यहाँ, 3 थे बल्कि, 2 तो एलोय पूछे थे, एक तो निक्रोम एलोय का था क्वेश्चन, वो भी अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो हो जाएगा। उसके बाद था एक सोल्जर एलोय में कौन सी मेटल्स होती हैं, वो था। और एक ये था कि कॉपर यूज होता है या गोल्ड यूज होता है, ऐसे करके क्या यूज होता था, ऐसे 3 क्वेश्चन थे उसमें। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका एसिड बेस का था। तो ऐसे करके हमारे यहाँ से 6 to 7 क्वेश्चन कहाँ से थे, क्लास 10 से थे। उसके बाद क्लास 11 मोल कॉन्सेप्ट मैंने करवाया भी हुआ चैनल पे, एस्टेट टीजीटी साइंस टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट, कोई चेंज नहीं है, जाके देख लेना, ये वाला मोस्ट ऑफ पोर्शन आपको वहां से मिलेगा। उसके बाद क्या है, मोल कॉन्सेप्ट से एक ही क्वेश्चन आया था, तो वो बहुत आसान आया था, मुश्किल नहीं था। उसके बाद था स्टेट्स ऑफ मैटर से और एक मेटलर्जी से, ये नहीं करवाए हुए। अब ये देखो, ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन ये बोले मैंने, जैसे एक सोल्यूबिलिटी पे था तो ऑयल सबसे अलग था, उसका ऑयल आंसर आना था। एक सेडिमेंट्री साइकिल वाला था, और एक डॉब्सन यूनिट, ये था कि डॉब्सन यूनिट साउंड की यूनिट होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ये ओजोन को मापने की यूनिट होती है। और एक था जया रत्ना है, वो किसकी वेराइटीज है, कौन किस स्पीसीज की वेराइटीज हैं, तो राइस की थी। ये वाले क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किए। तो ओवरऑल ये वाला पोर्शन था। अगर एस्टेट टीजीटी प्लेलिस्ट यूज किसी ने की होगी ना, तो 20 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, और ये तो कुछ 2-3 थे, वो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन थे। तो ये था। अब हमारी बारी आई फिजिक्स की। फिजिक्स में तो एक ऐसा न्यूमेरिकल था ना क्लास 10 का, इलेक्ट्रिसिटी का, जो 10 से आया है, वो फिजिक्स का भी हमारे चैनल से आया। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ये वाली चीजें हैं, मतलब करवाई हुई है। ये वाला नहीं था, नियर रेस्ट डिस्टेंस वाला, जो चीज नहीं है वो नहीं है, और ये वाले तो हमने पढ़े ही नहीं थे। हाई लेवल का ग्रेविटेशन का भी मिलेगा, बाकी नहीं थे। तो अब एक बार ये देख लेते हैं कि फिजिक्स में कौन सा है। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी है, ये वाला बिल्कुल बेसिक का फॉर्मूला था। 2 क्वेश्चन थे जो आपके होने वाले थे, एक था रेजिस्टेंस, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, वो भी इसी का क्वेश्चन था, हो जाएगा। फोर्स वर्क वाला था फॉर्मूला, वो भी हो जाएगा। ह्यूमन आई से 2 क्वेश्चन थे, एक तो था हमारा रिफ्रैक्शन का और एक नियरेस्ट डिस्टेंस करके कुछ था। तो ये क्वेश्चन थे हमारे क्लास 10 के। 9 में फिजिक्स से एक भी नहीं आया था, लेकिन 9 फिजिक्स आपने छोड़ने नहीं है। देखो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, क्या पता अब की बार क्लास 10 से आया है, नेक्स्ट टाइम क्लास 10 को छोड़ के क्लास 9 से आ जाए, तो ये नहीं करना। उसके बाद जो सारी यूनिट थी ना, वो आपकी क्लास 11 और 12 की थी। मैं बता देती हूँ, अब की बार हो सकेगा तो चैनल पे पूरा एज इट इज जो जितना भी यूनिट मैंने लिखी है, मोस्ट ऑफ यूनिट में करवाऊंगी। बायोलॉजी की भी हम यहाँ पे कुछ यूनिट तो बिल्कुल अच्छे से ही करेंगे, ताकि मतलब अच्छा खासा आपके जो मार्क्स है, अच्छे खासे तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट थोड़ा सा हाई लेवल रहता ही है, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी ये रहेगी 35-40 क्वेश्चन तक हम पहुंच जाए। उसके बाद देखो पावर से एक क्वेश्चन आया था, जिसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, उसमें ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था पावर का। मोशन का आया था, मोशन का यूनिट और मेजरमेंट में, इसमें आया था एरर का, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे हम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आया था बैलून का, बियॉन्ड फोर्स करके हमें निकालना था। उसके बाद आया था मैकेनिक्स से। उसके बाद आता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, जिसमें एक में तो क्या था, डिफरेंशिएशन दिया था ऐसे करके कि डी टी स्केयर वो, और हमें 4 इक्वेशन ऑप्शन से उठा के 1 by 1 उनका डिफरेंशिएशन करके देखना था, और फिर देखना था कि कौन सी का इक्वल आएगा कौन सी का नहीं। उसके बाद ग्रेविटेशन का था एक क्वेश्चन। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहाँ पे फ्लक्स पूछा गया था, 2 क्वेश्चन वहां से थे। उसके बाद एक था ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था। तो ये वाले क्वेश्चन हमारे किसके थे, क्लास 11 के थे। इतने टॉपिक हमारे क्लास 11 के, और ये वाले क्लास 12 के। तो ये वाले टॉपिक थे जो पूछे गए थे अब की बार जो हमारा 24 वाला एग्जाम हुआ था उसमें। उसके बाद चलते हैं बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी पे तो देखो 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 9-10th लेवल के थे, बाकी सारे हाई लेवल के थे। क्लास 6 से आया था क्या, बॉडी मूवमेंट से आया था जॉइंट, कौन सा जॉइंट था। उसके बाद इसमें 9th में आया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे ये मैंने अभी जैसे मैंने सोचा था ना चैनल पे कराने का, तो
दो ही वीडियो डाली है मैंने बायोलॉजी की, एक तो टिश्यू वाली है और एक ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो जाके देखना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और फिर ये दोनों क्वेश्चन देखना आपसे होते हैं नहीं होते हैं, और फिर बताना कि ये क्वेश्चन हुआ नहीं। अभी मैंने पहले ही करवा रखे है वो, तो उसके नोट से ही मैंने वो पढ़ाई है आप लोगों को, तो वो देखना एक बार, प्लेलिस्ट बनी मिलेगी बायोलॉजी फॉर एस्टेट 2025, क्योंकि अब वो वाली सीरीज हम शुरू करेंगे। तो एक तो था हमारा SCR पे क्वेश्चन था, और एक था हमारा गोल्गी एपरेटस पे, कि जो पैकिंग वगैरह का काम है वो क्या करता है, कौन करेगा, तो ये वाली वहाँ पे आपको देखनी है। उसके बाद है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये क्लास 11 के आपके टॉपिक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से था, सेल साइकिल से था, प्लांट किंगडम से था, लिविंग वर्ल्ड से था, और ये था क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन क्लास 9-10 में भी आता है, लेकिन पहले देखो यही चीज है कि जो हमारी 6 to 10 वाली हमारा बेस बनाएंगी, आगे हम पढ़ेंगे, तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है, प्लांट ब्रीडिंग का था और एक ग्रुप इम्प्रूवमेंट का था। तो ये वाला जो ओवरऑल हमारा था, अब की बार जो 2024 वाला हुआ 25 में है, लेकिन एग्जाम वो 24 वाला था। ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग तो देखो यही कंक्लूजन निकला है। क्या पता कोई चीज इधर उधर हो गई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन मैंने अपने एंड से बिल्कुल उसको अच्छे से देख के ये चीजें बताई हैं। हाँ, केमिस्ट्री पोर्शन अब की बार बिल्कुल आसान था, लेकिन वही है जिसके लिए केमिस्ट्री मुश्किल थी तो उनसे नहीं हो पाया होगा। फिजिक्स के भी कुछ आसान थे और बायोलॉजी के भी कुछ आसान थे। तो देखो तीनों करोगे तब आपका भला हो सकता है, कि तीनों ही करने पड़ेंगे, ये नहीं सोच सकते कि एक छोड़ दोगे। कम से कम 6 to 10 तो सारे, और 11-12 का कोई एक सब्जेक्ट तो आपने करना ही पड़ेगा जो आपका मेन सब्जेक्ट हो। तो यही है, यहाँ से देखो ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे हमारे चैनल पे। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो एंड तक पूरी यूनिट में करवाऊंगी, नहीं तो जितनी हो पाएंगी उतने ही करवाऊंगी। तो बस इस वीडियो में तो यही बताना था। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जैसे कैसे कैसे क्लासेज हम शुरू करने वाले हैं, पीजीटी केमिस्ट्री और एस्टेट टीजीटी साइंस की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।